नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, सोयाबीन, मोटे अनाज, उड़द, जीरा और कपास की। बता दें, इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। राजकोट मंडी में 25 रुपए बढ़कर 2,490 रुपए हुआ गेहूं का बाजार भाव। गाजियाबाद मंडी में 2,300 रुपए के स्थिर भाव पर हुए सौदे। आइए बात करते हैं गेहूं के बाजार की। बताएं आपको, कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गेहूं की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। ज्यादातर मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर नजर आए। साथ ही कुछ मंडियों में इसके भाव उतरते चढ़ते भी दिखाई दिए। गेहूं के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भावों पर नजर डालें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में स्थिरता रही। वहीं कुछ मंडियों में मिला जुला रुख भी देखने को मिला। राजकोट मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं लालसोट मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि काला पीपल, गाजियाबाद और लखनऊ मंडी में भाव स्थिर रहे। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,465 रुपए। 24 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव 2,490 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,250 रुपए। 24 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 2,250 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,499 रुपए। 24 अगस्त को इसके भाव 109 रुपए टूटकर 2,390 रुपए पर आ गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 अगस्त को गेहूं का भाव 2,300 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह लखनऊ मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,350 रुपए, जो कि 24 अगस्त को बिना किसी फेरबदल के 2,350 रुपए पर बरकरार रहा। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127,43,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50,01,000 टन अधिक है। तो गेहूं के बाजार का हाल अभी हमने जाना। रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया जा रहा है। हाल फिलहाल की बात करते हैं तो मंडियों में घटत बढ़त का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं स्थिरता भी बनी हुई है। आवक सामान्य है। ऐसे में किसान हमारे मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। काला पीपल मंडी में 4,650 रुपए हुआ सोयाबीन का बाजार भाव। खातेगांव मंडी में 140 रुपए चढ़कर हुआ कारोबार। राजकोट मंडी में 7,950 रुपए पर हुई उड़द की खरीद। लखनऊ मंडी में 8,060 रुपए पर हुए सौदे। अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक सीमित सी नजर आई। वहीं मंडियों में इसके भाव चढ़ते उतरते भी दिखाई दिए। काला पीपल मंडी का जिक्र करें, भाव में यहां नरमी रही, जबकि खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में मजबूती दर्ज की गई। सोयाबीन के कारोबार पर पेश है रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। गुरुवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो अधिकतर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में मिला जुला रुख रहा। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 23 अगस्त को सोयाबीन के सौदे 4,590 रुपए पर हुए। 24 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव 5 रुपए टूटकर 4,585 रुपए हो गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 23 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 4,785 रुपए, जो कि 24 अगस्त को 135 रुपए की गिरावट के बाद 4,650 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही खातेगांव मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई।
यहाँ 23 अगस्त को इसका भाव 140 रुपए की मजबूती के बाद 4,560 रुपए से 4,700 रुपए हो गया। मणिपुर की बिष्णुपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 23 और 24 अगस्त को सोयाबीन का भाव 9,700 रुपए पर टिका रहा। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149,76,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129,87,000 टन थी। वहीं बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में कुल तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ तिलहनी फसलों की बुआई 183,33,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ तिलहन 184,61,000 हेक्टेयर में बोई गई थी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल तिलहन की बुआई 1,28,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 123,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 122,47,000 हेक्टेयर में हुई है। तो सोयाबीन के बाजार का हाल आपने जाना कि किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। उठापटक का दौर बना हुआ है, कहीं मजबूती दर्ज की जा रही है तो कहीं कहीं नरमी के साथ भी कारोबार हो रहा है। वहीं बुआई के आंकड़े बता रहे हैं कि उसमें वृद्धि हुई है और रिकॉर्ड उपज भी अनुमानित है यहाँ पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में प्रभावित हो सकते हैं सोयाबीन के बाजार भाव। हमारे किसानों को क्या करना है, मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। सोयाबीन की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की। सेब का जो बाजार भाव है यहाँ 11,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी का जिक्र करेंगे, 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताते चले, 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं, 5,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। तो ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ वक्त हो चला है बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा, आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास।
बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ के बाजार की। बताएं आपको कि गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सामान्य सी दर्ज की गई। बात अगर हम इसके हाजिर भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार 24 अगस्त को राजस्थान की जो लाल सूट मंडी है, यहाँ जौ का बाजार भाव 1590 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और यहीं की जयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो जौ की बिकवाली 1671 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे 1870 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब हम जौ की उपज पर नजर डालें तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की जो पैदावार है 13,71,000 टन रही थी। यानी कि इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो उपज में यहाँ बढ़ोतरी हो सकती है, करीब 3,16,000 टन तक की बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही बाजार की अगर हम मांग की बात करते हैं तो ये भी अच्छी बनी हुई है और आगे भी इसमें मजबूती का ही अनुमान है। तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे करके अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, साथ ही मंडियों का रुख भी कर सकते हैं, निगरानी बनाए रख सकते हैं। जहाँ अच्छे दाम नजर आते हैं वहीं आप बिकवाली करके चले। बात हो गई जौ की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। गुजरात की ध्रोल मंडी का हाल आपको बताएंगे। बाजरे का जो बाजार भाव है 1,950 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं राजकोट मंडी का हाल बताएं तो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 1,936 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी का हाल बताएं 1,960 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो ये जो बाजरे के बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को ज्वार की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की गई है। बताएं आपको बाजार भाव का हाल तो एगमार्क नेट के मुताबिक 24 अगस्त को गुजरात की जो जम्बूसर मंडी है, यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हम गुजरात की ही राजकोट मंडी का जिक्र करते हैं तो 5,220 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब बात करते हैं बुआई की। तो चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की जो बुआई है 13,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो बुआई 14,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार के बाजार का हाल आपने जाना कि किस तरह से इसके बाजार भाव बने हुए हैं। और वहीं अगर हम पैदावार की बात करते हैं तो पैदावार में कमी का अनुमान है, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव प्रभावित हो सकते हैं। जब मांग मजबूत होगी और थोड़ी सी उपलब्धता कम होगी तो ऐसे में बाजार भाव को मजबूती मिलेगी, सहारा मिलेगा। तो ऐसे में किसान उसका फायदा उठा सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में धीरे धीरे करके स्टॉक निकाल सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंतजार करके चलेंगे, मंडियों में निगरानी बनाकर
बनाकर चलेंगे तो इसका फायदा हमारे किसानों को सीधे तौर पर मिल पाएगा। ज्वार की बात हो गई, इसी के साथ आइए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं मक्का के बाजार भाव के बारे में। छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी का जिक्र करेंगे। मक्का का जो बाजार भाव है 2000 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 1645 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की विजयनगर मंडी का हाल आपको बताएं तो बिकवाली दर्ज की गई 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का हाल बताएं 2050 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। तो जो मक्का के बाजार भाव की जानकारी आपने हासिल की, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम उड़द का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बुलेटिन में दिखाते हैं आपको कि केले की जो बिकवाली है वो अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की पोरबंदर मंडी की। केले का जो बाजार भाव है 3500 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के पुणे मंडी का हाल बताएं 5600 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में बिकवाली जो है 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का जिक्र करेंगे 2280 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो केले के बाजार भाव का हाल आपने जान लिया। आइए बुलेटिन में बात करते हैं उड़द के बाजार की। बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। जी हाँ, मंडियों में जो उड़द है वो बिकवाली के लिए पहुंच रही है। भाव की बात करते हैं तो गुरुवार को एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ उड़द का बाजार भाव 7950 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी का हाल आप देख सकते हैं 8800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। तो वहीं राज्य की ही लखनऊ मंडी में उड़द की बिकवाली 8060 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो अभी बाजार भाव की जानकारी आपने हासिल की आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बात करते हैं हम पैदावार की। तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की जो पैदावार है 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। बता दें आपको कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करते हैं तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जून महीने के दौरान 8% इसमें कमी देखी गई है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 3 महीने के दौरान कुल दलहन का जो निर्यात है 1,91,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,74,896 टन का हुआ था।
तो उड़द का हाल आपने जान लिया, पैदावार और निर्यात की स्थिति का जायजा भी ले लिया। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जीरे के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक बिल्कुल सीमित सी नजर आ रही है। अन्य मंडियों में बता दें आपको कि कमी है, बल्कि गुजरात की मंडियों में जीरा बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो धोल मंडी है, यहाँ पर जीरे का बाजार भाव 45,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि राज्य की ही पोरबंदर मंडी में 43,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। और राजकोट मंडी का जिक्र करते हैं तो जीरे के सौदे 55,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी कि इस साल जीरे की पैदावार और इसके साथ ही अगर हम जीरे के निर्यात की बात करते हैं तो जीरे के निर्यात के बारे में आपको जानकारी दें कि भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश से होने वाला जीरे का जो निर्यात है 4,19,000 के पार पहुंच गया है। भारतीय मसालों में शामिल लाल मिर्च के बाद जीरा ही सबसे ज्यादा भारत से निर्यात किया जाता है। तो जीरे के बाजार का हाल आपने जाना, निर्यात की स्थिति भी आपने अभी जानकारी हासिल की। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कपास के बाजार की। कपास की कृषि उपज मंडियों में जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार 24 अगस्त को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहाँ कपास का बाजार भाव 7,705 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही हलवद मंडी में कपास की जो बिकवाली है 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में कपास का बाजार भाव 6,350 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब पैदावार की बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की जो पैदावार है इसमें 32 लाख गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की जो उपज है साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि का जिक्र करते हैं तो इस दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो कपास के बाजार की जानकारी भी आपने हासिल कर ली, पैदावार का जायजा ले लिया। बढ़ते हैं आगे, प्याज के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 1,414 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में आपको बता दें बिकवाली 1,950 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। तो आपने जाना अलग अलग मंडियों में प्याज की बिकवाली किस स्तर पर हुई है। अब आपको बताते हैं आलू के बाजार के हाल के बारे में। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का बाजार भाव 1,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में बिकवाली 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भी इसका जो बाजार भाव है 1,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में बिकवाली 1,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो किसान भाइयों बहनों, अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में आपने जाना। इसके साथ बताएं आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं
मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।